श्री कृष्णा, जय 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 श्री कृष्णा। कर्मा पिताजी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। कहाँ सारा दिन भागती दौड़ती रहती है। ये ले प्रसाद, और खाना रखा है, खाना खा लेना। मैं खेत पर जा रहा हूँ। भाई जीवन राम, राधे राधे। राधे राधे घनश्याम भाई। और बताओ भैया, सब ठीक हैं? हाँ बढ़िया, आप सुनाओ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, सुबह मंदिर से भक्तों की टोली जा रही है वृंदावन। अच्छा। हाँ, अब आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? भाई जाने का तो मन मेरा भी है घनश्याम, पर खेत में काम। अरे भैया जीवन राम, सारी उम्र काम काम काम। मेरी बात मानो, अच्छा मौका है, चले चलो। ठीक है, पर कब जाना है? मैं बताया तो है आपको, सुबह सवेरे सवेरे निकलना है। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलें फिर, मिलोगे आप सुबह? हाँ सुबह मिलेंगे घनश्याम भाई। तो ठीक है भैया। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। बेटी बैठो। जी बेटी मैं कल बाहर जा रहा हूँ, जी पिताजी। मेरे कपड़े निकाल देना। वैसे पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में कुछ भक्तों की टोली आई हुई है, जी वे सब वृंदावन जा रहे हैं, जी। तो मैं भी उनके साथ वृंदावन जा रहा हूँ। वैसे आप कब तक लौटेंगे पिताजी? बेटी 10 या 12 दिन लग जाएंगे। जी पिताजी। बेटी कल से पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह सवेरे उठकर जी घर की साफ सफाई करनी है, जी पिताजी। स्नान करना है, जी और फिर ठाकुर जी की पूजा करनी है। जी पिताजी। याद रहे, जब तक ठाकुर जी को भोग न लगा दो तब तक कुछ नहीं खाना है। जी पिताजी। ठीक है बेटे। मेरे कपड़े निकाल दियो। जी पिताजी। ठीक है।
पिताजी, लो भोग लगा दो। कर्मा, जी पिताजी। बेटी, मुझे 10-12 दिन लग जाएंगे वृंदावन से आने में। जी पिताजी। और जब तक मैं ना आऊं, तुम्हें ठाकुर जी का पूरा ध्यान रखना है। जी पिताजी। सुबह उठकर स्नान करना है और ठाकुर जी की पूजा करनी है, फिर भोग लगाना है। जी पिताजी। और हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तुम्हें खाना नहीं खाना है, समझ गई? पिताजी, ये बात आप मुझे 3 बार बता चुके, मुझे सब याद है। कर्मा, जी पिताजी। जाओ मेरा कपड़ों का थैला उठा लाओ। जी पिताजी, अभी लाई। कर्मा, कहाँ रह गई? लो पिताजी, मैंने इसमें आपका खाना रख दिया है, ध्यान से खा लेना। ठीक है बेटा, और तू भी अपना ध्यान रखना। जी पिताजी। ठीक है। और हाँ, याद रखना, भोग लगाए बिना स्वयं भोजन मत करना। जी पिताजी, मुझे सब याद है, आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ।
हे ठाकुर जी, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। लो ठाकुर जी, भोग लगा लो। पिताजी को तो इतना समय नहीं लगता, शायद अभी ठाकुर जी को भूख ना हो। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। काफी समय हो गया, ठाकुर जी ने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? या फिर खाना अच्छा ना बना हो? मैं चक्कर भी तो नहीं देख सकती। शायद आज ठाकुर जी रोटी नहीं खाते होंगे। बाबा खिचड़ी का भी तो भोग लगाते हैं। थोड़ी देर और देखती हूँ, नहीं तो कुछ और बना कर लाऊंगी। आप निराश ना हो ठाकुर जी, आज आपको खिचड़ी खानी है ना? आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, क्या पता ठाकुर जी को घी की खिचड़ी पसंद ना हो। मैं घी डाल कर ले जाऊं और वो ना खाए। मैं घी को ऐसे ही लेकर चलती हूँ। अगर ठाकुर जी को घी डालकर खानी होगी तो वो घी डालकर खा लेंगे, वरना तो ऐसे ही खा लेंगे। यही सही रहेगा। लो ठाकुर जी, मैं खिचड़ी ले आई, साथ में घी भी लाई हूँ। भोग लगा लो, घी भी है और खिचड़ी भी है। जैसे आपको पसंद हो वैसे खा लो।
में बाबा जी मन देसी घी मिला रखा। इस खिचड़ी में बाबा जी मन देसी घी मिला रखा। इस खिचड़ी में बाबा जी मन देसी घी मिला रखा। हो बातें न्यारी हो सेंस देसी घी के खाने की। हो बातें न्यारी हो सेंस देसी घी के खाने की। हो बातें न्यारी हो सेंस देसी घी के खाने की। हो बातें न्यारी हो सेंस देसी घी के खाने। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। इस खिचड़ी में दाल मूंग की मन धो धो के मिला राखी। इस खिचड़ी में दाल मूंग की मन धो धो के मिला राखी। इस खिचड़ी में दाल मूंग की मन धो धो के मिला राखी। इस खिचड़ी में दाल मूंग की मन धो धो के मिला राखी। खा के देखो ने मेरे बाबा दाल रड़ाई खिचड़ी। खा के देखो ने मेरे बाबा दाल रड़ाई खिचड़ी। खा के देखो ने मेरे बाबा दाल रड़ाई खिचड़ी। खा के देखो ने मेरे बाबा दाल रड़ाई खिचड़ी। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। पापा घी भी है, खिचड़ी भी है, खा लो ना, एक बार खा लो। या खिचड़ी हो मेरे बाबा मैं भर के थाली लाई। या खिचड़ी हो मेरे बाबा मैं भर के थाली लाई। या खिचड़ी हो मेरे बाबा मैं भर के थाली लाई। या खिचड़ी हो मेरे बाबा मैं भर के थाली लाई। भूखा होगा मेरा श्याम जी मैं तन्ने जमावड़ आई। भूखा होगा मेरा श्याम जी मैं तन्ने जमावड़ आई। भूखा होगा मेरा श्याम जी मैं तन्ने जमावड़ आई। भूखा होगा मेरा श्याम जी मैं तन्ने जमावड़ आई। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने हो श्याम जी मावे तन्ने जाट। जिमो जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। जिमो ने मेरे श्याम जी मावे बेटी जाट की। अब तो खा लो बाबा। ठाकुर जी भोग लगा लो, मुझे घर के और भी बहुत सारे काम हैं। मेरी सखिया भी मेरा इंतजार कर रही होगी। आप जल्दी से भोग लगा लो। ठाकुर जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पिताजी आपको आकर भोग लगाएंगे तो मैं ये बता देती हूँ, पिताजी 10 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब आपको मेरे हाथ का ही भोजन खाना पड़ेगा। आज ये खा लो, कल से आप जो कहेंगे मैं वो बनाकर खिला दूंगी।
हे ठाकुर जी, मुझसे क्या गलती हुई है, आप मुझे बताएं। मैंने तो आज आपको पहली बार भोग लगाया है। भोग लगा लो ठाकुर जी। अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है और बाबा ने कहा है जब तक आपको भोग ना लगे मैं कुछ ना खाऊं। अगर आपको मुझसे शर्म लग रही है तो मैं पर्दा कर देती हूँ। लो, खा लो। अब खा भी लो ठाकुर जी, जल्दी से खा लो, अब आपको कोई नहीं देख रहा। ऐसा तो नहीं तुम मुझसे डर रहे हो? अरे डरो मत, मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तुम खा लो। ठीक है, आप जब तक भोग नहीं लगाओगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। लो, मैं भी आराम से बैठ गई, देखती हूँ आप कब तक नहीं खाते। ठाकुर जी, अब मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, अब तो कुछ खा लो। अब मेरी हालत खराब हो रही है ठाकुर जी, आप भोग लगा लो। बहुत देर हो गई, अब मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप भोग लगा लोगे तो मैं भी कुछ खा सकूंगी। पिताजी कहकर गए थे जब तक आपको भोग ना लगा दूं मैं कुछ ना खाऊं। तो अब भोग लगा लो ठाकुर जी। अब मेरा और इम्तिहान ना लो ठाकुर जी, भोग लगा लो। अब आए हो भोग लगाने। तुम्हें पता है भूख के मारे मेरे पेट में भी दर्द हो गया। कहाँ थे अब तक? कर्मा, जैसे आपके बाबा दूर गए हैं ऐसे ही हम भी दूर थे, इसलिए आने में समय लग गया। अब हमें खाना तो खा लेने दो। मैं तो इतनी देर से भूखी बैठी हूँ और तुम आते ही खाना खाने लगोगे। पहले मुझे एक वचन देना होगा, जब आपको खाना मिलेगा। ठीक है कर्मा, बताओ क्या करना होगा हमें। हम जब भी आपको भोग लगाएंगे आपको भोग ग्रहण करने आना होगा। आएंगे ना? ठीक है कर्मा, मैं आपको वचन देता हूँ। अब तो खा लेने दो।
मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ा होता। चलो कोई बात नहीं, आपको भूख भी तो लगी थी ना। यात्रा भी अच्छे से हो गई हाँ जी। और ठाकुर जी के दर्शन भी अच्छे से हो गए। जी। भाई मेरी तुमसे एक विनती है हाँ जी। कि अगर आगे से कभी वृंदावन जाने का मन हो तो मुझे मत भूलना। अरे जीवन राम भाई, ये भी कोई कहने की बात है? जब भी हम वृंदावन जाएंगे हम आपको साथ में लेके जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। भाई जीवन राम, आपका घर आ गया। ठीक है भाई। अच्छा तो भाई फिर मिलेंगे। अच्छा ठीक है भाई। जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। बेटी कर्मा, कर्मा। बेटी कर्मा, बेटी कर्मा। आप आ गए पिताजी। हाँ मैं आ गया बेटी। बैठो। आप मेरे लिए क्या लाए हो पिताजी? ये ले। और ठीक ठाक तो है ना तू? जी पिताजी। और ठाकुर जी का ध्यान भी रखा होगा जी। और समय पे भोग भी लगाया होगा। जी पिताजी। बहुत बढ़िया। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। लो पिताजी, खाना खा लो। लाओ बेटी, मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगा देता हूँ। जी पिताजी। बेटी कर्मा। जी पिताजी। बेटी एक गिलास पानी लेके आना। लाई पिताजी। लाओ बेटे। पिताजी, आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया क्या? भोग लगा दिया है बेटी। मगर पिताजी, आपकी थाली तो ऐसी की ऐसी ही रखी है, ठाकुर जी तो सारा खाना खा लेते हैं। पागल हो गई है क्या? भगवान भी कहीं इतना खाना खाते हैं? वो तो थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हैं। मगर पिताजी, जब मैं भोग लगाती हूँ जब तो ठाकुर जी पूरी थाली का खाना खा लेते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे साथ चलो। चलो।
ठाकुर जी, आइए और भोग ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी, पधारिए और भोग ग्रहण कीजिए। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, ठाकुर जी पूरी थाली का खाना खाते हैं। बेटी, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? बेटी कर्मा, जो मैं अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाया वो तुमने 10 दिन में कर दिया। तुमने साक्षात ठाकुर जी को पाल लिया, जिनके दर्शनों के लिए मैं इधर उधर भटकता रहा, और वो साक्षात मेरे घर आए और मैं अभागा उनके दर्शन भी नहीं कर पाया। मैं कितना अभागा हूं। कर्मा, तुम्हें बेटी के रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। पिताजी, ये सब ठाकुर जी की कृपा है।